बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वालाइन हेडलाइन। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहाद से मजीद फौजी इमदाद मांग ली। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वजीर दिफा का कहना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को सियासी मदद के साथ साथ मगरबी ममालिक से असला भी चाहिए। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि यूक्रेन की पार्लियामेंट ने बॉर्डर गार्ड्स को आतिशी असला और फौजी आलात के इस्तेमाल की इजाज़त देने का कानून पास किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 28 स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर है, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ख़ुसूसी का कहना है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफ़गान अवाम की माली इमदाद करने के रास्ते पर निकले। अफगानिस्तान की 3 करोड़ 80 लाख अवाम में से 60% बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदा ख़ुसूसी का कहना है कि सर्दियाँ आते ही इंसानी बहरान तबाहकुन सूरत हाल अख्तियार कर जाएगा, जबकि इस सूरत हाल में अफ़गान अवाम को छोड़ना तारीखी गलती होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीनी पार्लियामेंट की स्पीकर ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बहरीन की स्पीकर ने बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। अफगान आवाम की इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशें की जानी चाहिए। भारत की हुकूमत ने किसानों के मुतल्लिक बनाए गए मुतनाज़िया 3 कानून वापस ले लिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसानों से मुतल्लिक तीनों मुतनाज़िया कानून वापस ले रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने किसानों से मुतल्लिक कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। 3 नवंबर 2020 से किसान मोदी सरकार के मुतनाज़िया कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। भारतीय हुकूमत और किसानों की यूनियन के दरमियान मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा कानून को 18 माह तक नाफज करने की पेशकश भी की थी, लेकिन किसानों ने मुतनाज़िया कानून के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया था। मोदी सरकार के ऐलान के बावजूद किसानों का कानून साजी तक एहतजाज ख़त्म न करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनाज़ा ज़रई कानून को वापस लेने का ऐलान किया था, जिनके खिलाफ गुज़िश्ता 1 साल से मुल्क में किसान एहतजाज कर रहे थे, जबकि यूनाइटेड किसान मोर्चा ने नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का खैर मकदम किया, लेकिन उनका कहना था कि वो तमाम एहतजाज फौरी तौर पर ख़त्म नहीं करेंगे और पार्लिमानी तरीक़ाकार के ज़रिए इस ऐलान पर अमल दरामद होने का इंतज़ार करेंगे। रूस की जानिब से अफगानिस्तान के लिए कई तैयारों पर मुश्तमिल बड़ी इंसानी इमदाद। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से इंसानी इमदाद पर मुश्तमिल सामान की पहली खेप काबुल पहुंच गई। अमीरात इस्लामिया अफगानिस्तान के हुक्काम ने बताया है कि 36 टन इंसानी इमदाद लेकर 3 कार्गो तैयारे 18 नवंबर बरोज़ जुमेरात काबुल पहुंचे और इनके हवाले कर दिए गए। तालिबान तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया है कि रूसी इमदाद आटा, तेल और कंबलों पर मुश्तमिल है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मगरबी ममालिक को रेड लाइन अबूर न करने की हदायत। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खौफनाक जंग से खबरदार करते हुए मगरबी ममालिक को वार्निंग जारी कर दी कि वो रूस के मुकर्रर करदा हदूद को अबूर करने से गुरेज करें। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात के रोज़ नेटो की जानिब से आयद संगीन इल्ज़ामात पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए नेटो को मुज़ाकरात की नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास पर पाबंदी आयद करने की तैयारी शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर दाखिला के मुताबिक
हमास के पास नुमाया दहशतगर्दी की सलाहियत है। बरतानवी वजीर दाखिला का कहना है कि हमास के पास जदीद हथियार, दहशतगर्दी की तरबियत की सहूलतें मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि हमास पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए हिकमत अमली तैयार है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस लेने का मुआहिदा हतमी मराहल में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर और सेक्रेटरी बरतानवी वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तारकीन वतन के मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी। बरतानवी हाई कमीशन क्रिश्चियन टर्नर की जानिब से सोशल मीडिया पर बताया गया है कि मुआहिदे के तहत किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि मुआहिदा पाकिस्तान की वफाकी काबीना के सामने हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी के बाद मुआहिदे पर साल के आखिर तक अमल दरामद किया जाएगा। सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक सिंध में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। चंद रोज़ कबल भी सिंध खोरीवाल जनूबी से तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे और अब ये नए ज़खायर सिंध में खोईवा मगरबी के मकाम पर दरियाफ्त हुए हैं। ज़राए वजारत पेट्रोलियम ने बताया है कि 22 सितंबर को गैस की तलाश के लिए कुएं की खुदाई शुरू की गई। खोरीवा गैस कुएं से 41 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस बरामद हो रही है। जर्मनी में हॉलैंड के सफरा की काबल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अहम मुलाकात। जर्मनी के खसूसी मंदूब पास्पर विक और नामजद सफीर मार्कोस ने हॉलैंड के सफारतकार के हमरा अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और इंसानी बहरान से निपटने में माली मदद की यकीन दहानी करवाई। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी और हॉलैंड के सफारतकारों ने नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्की से अलहदा मुलाकातें की। तालिबान के तर्जमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बताया है कि मुलाकात के दौरान जर्मनी और हॉलैंड के सफारतकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका वफद ने नई अफ़गान हुकूमत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आलमी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया है कि तुर्की में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की रहायशगाह की तस्वीर लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार इसराइली जोड़े को रिहा कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने जोड़े के खिलाफ जासूसी के इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा कि इसराइली शहरियों ने किसी भी इसराइली सरकारी एजेंसी के लिए काम नहीं किया। इनके मुताबिक इनकी हुकूमत ने एक सीनियर ओहदेदार को तुर्की भेजकर इस जोड़े की रहाई यकीनी बनाई है। दुनिया की आबादी 7 अरब 90 करोड़ हो गई। चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आबादी 7 अरब 90 करोड़ हो गई। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। दुनिया की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 31 अक्टूबर 2001 को आबादी 7 अरब थी। 10 साल बाद 90 करोड़ का इजाफा हुआ। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2023 तक आबादी 8 अरब जबकि 2037 में 9 अरब और 2055 तक दुनिया की आबादी 10 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 अरब 44 करोड़ से ज़ायद आबादी चीन की है। दूसरे नंबर पर भारत है जहां आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो सिख बरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलत फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो हज़ारों सिखों को पाकिस्तान आने पर खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने दुनिया भर के सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये सिख बरादरी के लिए खुशियों भरा त्यौहार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सरकारी अराजी पर तजावज़ात को ख़त्म करवाया जाए। सूबाई हुकूमतें तजावज़ात के लिए कानून साजी के अमल को जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास हुआ। सर्वे जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि सरकारी अराजी की 88% मैपिंग मुकम्मल कर ली गई है। ताहाल मुकम्मल मैपिंग से हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी पर तजावज़ात की निशानदही हुई है। इन तजावज़ात की मालियत खरबों रुपए बनती है। सबसे ज़्यादा तजावज़ात जंगलात की अराजी पर बनाई गई हैं।
चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक आलमी दौलत 2 दहाइयों में 156 खरब से बढ़कर 514 खरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें से चीन की दौलत 120 खरब डॉलर और अमेरिका की दौलत 90 खरब डॉलर है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।